चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार, श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल जी। मैं रेणु जयंत त्रिपाठी कानपुर में रहती हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस में अपनी बुआ की बेटी जी के माध्यम से दिसंबर 2021 में गीता जयंती के पावन अवसर पर ज्वाइन हुई थी। मैंने रथ यात्रा के उपलक्ष्य में जगन्नाथ भगवान जी के ऊपर एक कविता लिखी है जो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं निखिल जी का, गोलोक एक्सप्रेस की पूरी फाउंडिंग टीम का और अपनी मेंटर मोनिका गुप्ता जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हर दिन सत्संग के जरिए हमें डिवोशन की जो डोज देते हैं, उसके ज़रिए हम मटेरियलिस्टिक डिज़ायर में डूबे होने वाले मनुष्य भी जो हैं वो प्रभु सिमरन कर पा रहे हैं। तो अब मैं अपने कविता की तरफ चलती हूँ। धरती का बैकुंठ जहाँ, बाल भाव रूप में विराजे भगवान वहाँ। अपने भक्तों का हाल पूछने, अपने भक्तों का हाल पूछने गर्भगृह से निकले हैं भगवान। संग सुभद्रा बलभद्र जी भी हैं, सबको दे रहे हैं दिव्य दर्शन, सबको दे रहे हैं दिव्य दर्शन। समुद्र के तट पर नीलांचल पहाड़ी के शिखर पर, समुद्र के तट पर नीलांचल पहाड़ी के शिखर पर एक बड़े से महल के अंदर बैठे हैं जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र सुभद्रा जी के संग में। कैसे हुआ प्राकट्य धरा पर, कैसे हुआ प्राकट्य धरा पर, थोड़ा उसको भी हम जाने। रेतक पर्वत पर माँ अंबिका के पूजन को एकत्रित हुई है सब वधुएं। कृष्ण लीला का वर्णन सुन रही हैं सब रोहिणी माँ के मुख से। कृष्ण सागर में डूबती जा रही सब, सुभद्रा परेशान क्यों ना लौटी अभी तक घर की बहुएं, क्यों ना लौटी अभी तक घर की बहुएं। परेशान सी थोड़ी पहुंची उसी स्थल में, द्वार था बंद, उत्सुकतावश झांक कर देखा अंदर। माँ रोहिणी सुनाए कृष्ण के चमत्कार सभी को अपने मुख से, माँ रोहिणी सुनाए कृष्ण के चमत्कार सभी को अपने मुख से। जड़वत हो गई सुभद्रा सब सुनकर, राजमहल में मची थी हलचल, कहाँ गई हैं स्त्रियां सब। कृष्ण बलराम भी परेशान, कृष्ण बलराम भी परेशान चले ढूंढने सुभद्रा जी को, साथ में ढूंढ रहे वधुओं को। सुभद्रा जी को ढूंढ लिया, सुभद्रा जी को ढूंढ लिया, पर झांकने लगे अब वो भी अंदर, पर झांकने लगे अब वो भी अंदर। अपनी बाल कथाएं सुनकर जड़वत हो गए सुभद्रा की तरह, अपनी बाल कथाएं सुनकर जड़वत हो गए सुभद्रा की तरह। कृष्ण बलराम भी अब तो। अंदर बाल लीला चल रही, बाहर भाई बहन के साथ प्रभु की परम लीला चल रही। सुदर्शन ने भी विस्तृत आकार लिया, पर देवर्षि के चेताने पर देवर्षि के चेताने पर वास्तव रूप में आए सब, वास्तव रूप में आए सब। रूप था वो इतना दिव्य, रूप था वो इतना दिव्य, देवर्षि ने विनती की देखने की फिर। तब साक्षात प्रभु ने कहा नीलांचल पर ये स्वरूप प्रकट होगा, नीलांचल पर ये स्वरूप प्रकट होगा। बाल भाव में देखा है अंगहीन आपने, ऐसा ही विग्रह प्रकट होगा, ऐसा ही विग्रह प्रकट होगा। अपने भक्तों को दर्शन देने भक्तों के बीच में आऊंगा, अपने भक्तों को दर्शन देने भक्तों के बीच में जाऊंगा। उस विग्रह रूप में ना होंगे हाथ मेरे, ना ही होंगे पैर मेरे। बड़ी बड़ी सी आंखें होंगी, बड़ी बड़ी सी आंखें होंगी। भक्तों को जी भर के देखेंगी, भक्तों को जी भर के देखेंगी। और उनके कष्टों को हरने रथ में मैं आरूढ़ रहूँगा, और उनके कष्टों को हरने रथ में मैं आरूढ़ रहूँगा। कैसे आए पुरी में भगवन,
थोड़ा जाने उसको भी हम। कैसे आए पुरी में भगवन, थोड़ा जाने उसको भी हम। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न पत्नी गुंडिचा सन, सुना नील माधव विग्रह का सच। दर्शन की तीव्र इच्छा ने विद्यापति सन अन्य को अलग अलग दिशाओं में भेजा है। ढूंढने को विग्रह नील माधव जी का अब, ढूंढने को विग्रह नील माधव जी का अब। 3 महीने का हुआ समय, 3 महीने का हुआ समय, खाली हाथ सब वापिस आए। पर विद्यापति न लौटे अब तक, पर विद्यापति न लौटे अब तक। ललिता संग 7 फेरे लिए, ललिता संग 7 फेरे लिए हैं। विश्व वसु के दामाद बने हैं, जो है नील माधव के सेवक। नील माधव विग्रह को जब देखा, नील माधव विग्रह को है जब देखा, गए बताने फिर अवंती राज को। सेना प्रजा को साथ लिए, सेना प्रजा को साथ लिए, नील माधव मंदिर में पहुँचे महाराज। पर विग्रह ना मिला उन्हें वहाँ पर विग्रह ना मिला उन्हें वहाँ पर। व्यथित हो त्यागने लगे अपने प्राण। तभी आकाशवाणी के जरिए प्रभु ने कहा, चक्र तीर्थ पर प्रतीक्षा करो, चक्र तीर्थ पर प्रतीक्षा करो। दारू ब्रह्म रूप में आऊंगा। शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह होंगे उस पर, शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह होंगे उस पर। उससे विग्रह निर्माण करवाऊंगा, उससे विग्रह निर्माण करवाऊंगा। जैसा कहा था भगवान ने बिल्कुल सब वैसा हुआ, पर विग्रह निर्माण में आती मुश्किल। जैसे औजार लगते थे छिन्न भिन्न हो जाते थे, छिन्न भिन्न हो जाते थे। वृद्ध रूप में आए शिल्पकार, वृद्ध रूप में आए शिल्पकार, साक्षात रूप में विश्वकर्मा है। मूर्ति निर्माण की जिम्मेदारी ली, पर रखी एक ही शर्त राजा रानी के समक्ष। मूर्ति निर्माण की जिम्मेदारी ली, पर रखी एक ही शर्त राजा रानी के समक्ष। 21 दिन तक द्वार न खुले, 21 दिन तक द्वार न खुले, अन्यथा काम अधूरा छोड़ूंगा मैं, कहकर निर्माण कार्य आरंभ किया। जब अंदर से ना आई आवाज, कुछ दिन बीतने पर जब अंदर से ना आई आवाज, रानी गुंडीचा हुई थोड़ी सी परेशान। भूल जाती है शर्त, खुलवा देती हैं द्वार अब, खुलवा देती हैं द्वार अब। शिल्पकार अदृश्य हुए, विग्रह सभी अधूरे रहे। शिल्पकार अदृश्य हुए, विग्रह सब अधूरे रहे। पर ये सारा था प्रभु की माया का कमाल, पर ये सारा तो था प्रभु की माया का कमाल। उनको विराजमान होना था नीलांचल पर इसी रूप के साथ, उनको विराजमान होना था नीलांचल पर इसी रूप के साथ, क्योंकि देवर्षि नारद जी को दी थी जुबान। आषाढ़ी शुक्ल की द्वितीया को रथ यात्रा शुरू हो जाती है, आषाढ़ी शुक्ल की द्वितीया को रथ यात्रा शुरू हो जाती है। 9 दिनों का उत्सव देख आत्मा प्रसन्न हो जाती है, 9 दिनों का उत्सव देख आत्मा प्रसन्न हो जाती है। भाग्यशाली होते हैं जगन्नाथ के दर्शन जो पाते हैं, भाग्यशाली होते हैं वो जगन्नाथ धाम के दर्शन पाते हैं। दुनियादारी को भूलकर प्रभु नाम में रम जाते हैं, प्रभु नाम में रम जाते हैं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। दर्शन मात्र से कटते पाप, दर्शन मात्र से कटते पाप, इस मंत्र से करो सब स्तुति गान। जय बोलो सुभद्रा जगन्नाथ बलभद्र महान, जय बोलो सुभद्रा बलभद्र जगन्नाथ महान, सुभद्रा बलभद्र जगन्नाथ महान। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। तो ये मेरी कविता, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। जब मंदिर के सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं तो जो समुद्र की लहरों का शोर होता है वो आना बंद हो जाता है, और जैसे ही कदम बाहर की तरफ निकालें तो लहरों का शोर वैसे ही आना आरंभ हो जाता है। तो
इस चीज से मेरी ये लर्निंग बनती है कि हम मनुष्य, हमारे मन के अंदर भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स का, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का कौतूहल मचता है, जो लहरों की तरह ही उथल पुथल मचाता है। पर जब भी हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे मन के जो भी भाव होते हैं वो शांत होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें जो है वो अपने भावों को प्योर रखना होता है, और प्योर रखने के लिए हमें हृदय से खुद को प्रभु के आगे समर्पित करना होता है। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि नील माधव विग्रह गायब हो जाता है। तो नील माधव विग्रह गायब होने के पीछे का जो कारण था वो ये था कि जो विद्यापति जी हैं, उन्होंने उस विग्रह का जो पता लगाया था वो छल से लगाया था। उन्होंने चालाकी के साथ विश्व वसु जी की कन्या ललिता से विवाह किया था। उसके बाद चालाकी के ही जरिए उन्होंने विग्रह का पता लगाया और महाराज को बताया, जिसके फलस्वरूप वो विग्रह जो है वो अदृश्य हो गया था। पर विद्यापति जी के भाव शुद्ध थे, जिस कारण जब काट को लेके आया जा रहा था तो उससे लाने की जो जिम्मेदारी है प्रभु ने विश्व वसु और विद्यापति जी को जो है वो दी थी। उसके बाद हमने ये जाना कि जो राजा इंद्रद्युम्न हैं, उनके हाथों से भगवान ने जो है अपने बाल भाव रूप को स्वीकारना था। तो जिस वजह से नील माधव विग्रह जो है वो उन्हें नहीं मिला, क्योंकि भगवान जी को अपने भक्तों से जो सेवा लेनी होती है वो ले लेते हैं किसी ना किसी कारण से, और वजह, कारण, जगह सब वो खुद ही निर्धारित कर देते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो है वो शुद्ध भक्ति का भाव होना चाहिए, जो राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा जी के अंदर जो भरपूर था। तो प्रभु हमारे अंदर भी उनकी तरह थोड़ा भाव विकसित हो, हम भी आपकी भक्ति कर पाएँ और आपकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो, आपके दर्शन प्राप्त करें, यही मेरी प्रार्थना है। और हमारा जो ये गोलोक ग्रुप है ये भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहूँगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।